Hey guys, what's up? This is AJ and this is the fourth episode of Form Filling with AJ, and today we are going to fill the form of Tulani Maritime Institute. So first of all, let me tell you about this institute. This is one of the best institute in India right now. अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट की तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं. ठीक है, MSC हो गई, टॉम हो गई, विलियमसन हो गई, स्कॉर्पियो हो गई. तो ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी. और यहाँ पर अगर फीस की मैं बात करूँ 5.25 लाख के अराउंड आपको फीस यहाँ देखने को मिल जाएगी. तो काफ़ी कम फीस में आप डीएनएस कोर्स कर पा रहे हो और साथ में आपका स्पॉन्सरशिप है एक बहुत ही अच्छी कंपनी की. और स्पेशली अगर आपको विलियमसन, एमएससी या टॉमस से और स्कॉर्पियो मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया. इसके साथ साथ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बहुत जगह मिलेगा नहीं ये नॉलेज, बट 120 सीट्स होती हैं लेकिन वो पूरी की पूरी 120 नहीं बढ़ती हैं. ये डिपेंड करता है कंपनियां कितनी आ रही हैं और कितनी सीट ऑफर कर रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे या सीट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको 90 सीट फिल होती हुई दिखेंगी. 90, 95, 87 ऐसी सीट फिल होती हैं, पूरी 120 नहीं होती हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना. लिखा 120 रहता है लेकिन वो पूरी की पूरी फिल नहीं होती है. लेकिन फिर भी मैं बोलूँ अगर कम दाम में आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पे आपको लाइक बेस्ट कंपनियाँ चाहिए तो दिस इज इंस्टीट्यूट. इसके लिए तुम अच्छे से जी जान लगा दो और इसके साथ साथ तुम डायरेक्ट कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हो. मतलब क्या है कि जैसे कुछ कंपनियाँ हैं तो अपना फॉर्म भी निकालती हैं. मान के चलो कि जैसे स्कॉर्पियो है, ठीक है, उसने या एमएससी है तो उन्होंने अपने फॉर्म्स निकाले हुए हैं तो आप उन्हें पहले फिल कर सकते हो. ठीक है, और आपने जैसे फिल कर दिया और वहाँ का पूरा प्रोसीजर क्लियर कर दिया और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो कंपनी आपको बताएंगी आपको किस कॉलेज से आपका डीएनएस कोर्स करना है. मोस्टली वैसे टीएमआई से ही बोलते हैं और टीएमआई में आपको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी. जो अच्छी कंपनियां हैं ना उनकी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी आपको. ये दूसरे कॉलेज के मुकाबले देखोगे तो ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेंगी. साथ ही साथ जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल. तो ये बेस्ट टाइम है. जो मार्च का टाइम होता है ना ये बेस्ट टाइम है. मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा पहले जब फॉर्म आते हैं तो रुको और 15-20 दिन के बाद भरो. तो अभी वही टाइम है. ठीक है, तो अभी अगर आप फॉर्म भरोगे तो बढ़िया से आपके आगे प्रोसीजर चलेंगे और एक एडुकेट टाइम है आपके पास. ठीक है, अगर आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो आप मेल कर सकते हो. लेकिन अगर आप अगले महीने फॉर्म भरोगे तब प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसीलिए अभी फॉर्म भर सकते हो. और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कोई गलती ना करो. तो इसलिए जो फॉर्म फिल मैं बता रहा हूँ कैसे करना है तो वो सारा प्रोसीजर अच्छे से देखना. हेलो गाइज, एंड नाउ वी विल फिल द तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट फॉर्म. काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी अच्छी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, गूगल क्रोम खोलना है. इसमें आपको तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट डाल देना है. ठीक है, तो तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जैसे ही यहाँ पर सर्च करोगे एड्रेस बार में डाल दिया और यहाँ पर आप देखोगे पहली जो लिंक है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है. और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी और पेज में अब ऐसा सारी इंफॉर्मेशन है. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अकेडमिक में देखो, अकेडमिक में जाओ तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट कोर्सेज. जैसे कि बीटेक मिल रहा है आपको, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस प्रोग्राम. तो मैं डीएनएस पे क्लिक करने वाला हूँ. तो डीएनएस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल्स मिलेंगी. ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में. और पहले मुझे पता होना चाहिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं. फॉर्म तो हम भरते हैं उसके बाद ही भरेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कि टीएमआई 120 कैंडिडेट्स को लेता है. आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 120 सीट नहीं भरती हैं, 80-90 ऐसे सीट भरती हैं. ठीक है, कभी कभी 100 सीट भरती हैं. ये कहीं ना कहीं मैंने देखा था तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, पूरी 120 नहीं भरती हैं, वो डिपेंड करता है कंपनियाँ कितनी आ रही हैं. ठीक है, इनटेक कितना है. तो लिखा 120 है. फिर उसके बाद अच्छी कंपनी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, स्पॉन्सर्ड कैसे कौन से कंपनीज होते हैं. और फ्लीट मैनेजमेंट हो गई जैसे, ठीक है, एमएससी हो गई, नॉट ट्रेंड्स हो गई, स्कॉर्पियो हो गई. ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है. तुलानी शिपिंग हो गई, टॉम हो गई. ठीक है, वी शिप्स हो गई, विलियमसन हो गई. और इसमें मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा अगर आपको मिल जाती है स्पॉन्सर से, विलियमसन से, टॉम से या स्कॉर्पियो से, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, और भी अच्छी हैं बट ये तीनों एकदम ज़बरदस्त हैं. ठीक है, इनमें क्योंकि वेटिंग पीरियड का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, स्कॉर्पियो में आजकल है बट तीनों बहुत ही अच्छी कंपनियाँ. ठीक है, फिर जैसे कि और कंपनियाँ यहाँ पर देख सकती हो, एक्स्ट्रा कंपनीज जो हैं जैसे वेरन मरीन सर्विसेज, डीआरएस मरीन. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और कंपनियाँ भी देखने को मिल जाएंगी आपको. अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. तो जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स. ठीक है, लिखा 25 ईयर है पर वो डिपेंड करता है आपके कंपनी के क्या एलिजिबिलिटी है. ठीक है, वो कहीं ना कहीं मांगेंगे 1 साल ड्रॉप तक चलता है. मतलब आपने 12 जैसे कि मान के चलो 18 साल में किया है तो 19 साल
तक चलता है, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा, अगर आपका ज़्यादा एज है, ठीक है, 12th आपने कर ली है, उसके बाद आपके 2 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए 1 साल तक चल जाता है, बट 2 साल में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, लिखा यहाँ पर क्या है, 60% मार्क्स इन PCM, 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये आपने हर जगह देखा होगा, PCM में आपको 60 से ज़्यादा चाहिए होते हैं, मतलब 60 मिनिमम है, और इंग्लिश में 50 मिनिमम है, बट यहाँ पर कंपनियों पे सारा है, ठीक है। अब कंपनियों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जैसे कि मैं टॉम की बात करूँ तो 80 के राउंड है, यहाँ पर फ्लीट की देखोगे 70 के राउंड रहती है, तो ऐसे ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, और जब आप फॉर्म भरोगे और जो आपका PCM परसेंटेज है, ठीक है, और इंग्लिश परसेंटेज है, वो आगे फॉरवर्ड होता है इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट क्या करता है, देखेगा कि अगर आपके सपोज करो आपके 70% है, ठीक है, 75% है आपके, और फ्लीट की 70% का हिसाब से क्राइटेरिया है, तो वो फिर फ्लीट को भेज देंगी, लेकिन अगर आपके 65 हैं तो वो उस फ्लीट को नहीं भेजेगी, फिर वो अपनी वो दूसरी कंपनी को देखेगी, ठीक है, उसको वो आपको भेज देगी जिसमें आपकी क्राइटेरिया एलिजिबल है। तो शिपिंग कंपनीज प्रीफर कैंडिडेट विद PCM 70% इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो भी कंपनियां 70% लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सी कंपनियां ऐसे भी ऊपर भी मांगती हैं, तो 70% आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई करना है। और पहले अटैम्प्ट में, बहुत से बोलते हैं ना भैया कि मेरा इंप्रूवमेंट दिया है, तो इंप्रूवमेंट वालों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्पेशली इन कंपनियों में। तो फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो ये मेडिकली फिट आपको होना चाहिए, कोई आपको वाली डिजीज नहीं होनी चाहिए कि कोई बॉर्न कि एकदम जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम कुछ है या लंग्स का कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे टेस्ट आपके मेडिकल्स में होते हैं, और कोई प्रॉब्लम वहाँ पाई जाएगी तो आपका मेडिकल कैंसर वहाँ पे सीधे रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। आप तुमने यहाँ पे नीचे है डिटेल्स तुम्हें भर देनी है, जो ये डिटेल्स है नीचे ये लिखा हुआ है, एंटर नेम, एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर मोबाइल नंबर, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट कोर्स, तो नेम में अपना डाल देना, ईमेल एड्रेस डाल देना, ईमेल एड्रेस जो डालोगे उसी में ही आपको एक वैलिडेट ईमेल करके एक मेल आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन आपका एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है, डैशबोर्ड वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस डालोगे करेक्ट डालना, फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालनी है, कोर्स डालना है, जैसे कोर्स देख रहे हो तो यहाँ पर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चा जो भी है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, एंड आई एग्री पे टर्म वो टिक करके फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर आपके जो मेल है तो वो ये मेल आपको एक आएगा, ठीक है, और इस मेल को आप देख सकते हो, ठीक है, ये तुलानी की तरफ से, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है वैलिडेट ईमेल पे, और जैसे आप ये क्लिक करोगे तो आप ये डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अब ये डैशबोर्ड आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें माई प्रोफाइल बहुत चीजें हैं, ठीक है, कभी अगर आपको एडिट करना है तो कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इन तीनों के लिए है, बीटेक के लिए है, BSc के लिए और DNS के लिए, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। वैसे ये मैंने आधा भर दिया है इसलिए कंटिन्यू आ रहा है, आपका आएगा अप्लाई, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक नया पेज खुल चुका है, और इस पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भर देनी है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस कौन सा है आपका, कौन सा कोर्स करना है, जैसे कि मैंने डिप्लोमा डाल दिया, इन नॉटिकल साइंस डाल दिया, ठीक है। तो टाइटल है मिस्टर आपको डाल देना है, लड़की हो तो मिसेस डाल देना, फर्स्ट नेम आपने वैसे सारा जो आपने डिटेल्स भी बाहर भरी थी वो ही यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कि नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, तो ये पहले से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप भर भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो अगर आपने गलत कुछ कर दिया है तो, ठीक है, वैसे देख लेना अपने हिसाब से। एंड डेट ऑफ बर्थ है जैसे आपकी, ठीक है, तो ये सारा डाल देना, जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये डाल देना, और ये पासपोर्ट के हिसाब से डालना, ठीक है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पासपोर्ट के हिसाब से डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो ये डिटेल्स होती हैं आगे आपके IMU के लिए डायरेक्ट जाती हैं, और वहाँ पे फिर अगर आपको फिर से करना है एडिट कर सकते हो, बट हाँ अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बढ़िया से पहले से ही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ वहीं से डालना, वरना आधार कार्ड से प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना, आधार कार्ड नंबर हो गया आपका, नेशनैलिटी, ठीक है, NRI हो ये तो इंडियन डाल देना, रिलीजन है जो भी आपका रिलीजन है वो डाल देना, तो यहाँ पर हिंदुइज्म है तो मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है। कैटेगरी जो आपकी है जनरल, SC ST OBC, जनरल आपने डाल दिया। फिर यहाँ पर है पासपोर्ट डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको अच्छे से देखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन एट TMI, ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ पासपोर्ट ऑन और बिफोर एंड मार्च, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए मार्च से पहले। तो अगर आप अभी भी यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो
24-25 दिन लगते हैं, ठीक है, पासपोर्ट आने में। और अगर आप थोड़ा फास्ट कराना चाहते हो तो आप तत्काल यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ अ पासपोर्ट ऑन और बिफोर दी एंड मार्च, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मार्च से खत्म होने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या पता उसके बाद उस टाइम पे वो डिटेल्स मांगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम अब क्लिक करेंगे। तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका, ठीक है। तो इसमें कंट्री हो गया इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, सिटी देहरादून, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने वैसे पहले ही भर दी थी, ठीक है। तो ये पहले से आ जाएंगी। एड्रेस लाइन में आपको अपनी एड्रेस डालनी है, एड्रेस टू और पिन कोड डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एड्रेस जो भी आप डाल रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिकेशन में है, क्योंकि जब तुम्हारा एडमिशन होगा ना तो मोस्टली वो रेफरेंस इसी से ले सकते हैं, और तो तुम्हें बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम भर सकते हो जो भी भरना है, ठीक है। पिन कोड है, पिन कोड भी डाल देना। तो मैं डाल देता हूँ, ये पिन कोड डाल दिए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम यस और नो, तो तुम यस डाल दो, ठीक है। अगर है वही है, सेम है परमानेंट एड्रेस, तो वही कर देना। फिर नेक्स्ट तुम्हें कर देना है। अब जैसे तुम नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे सामने एक और पेज खुल जाएगा, और ये देख सकते हो इस पेज में तुम्हें पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि फादर डिटेल्स है, टाइटल मिस्टर, ठीक है, और नेम यहाँ पर डालना है उनका, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डाल देना है। फिर आधार कार्ड नंबर आपका, वो जो भी फादर का है वो डाल देना आपको। एनुअल इनकम है, ठीक है, तो ये भी देख लेना, एनुअल इनकम जितनी है उस हिसाब से आपको डाल देनी है। फिर मदर डिटेल्स है, तो ये भी देखो रेड एस्ट्रिक में तो सबके सब इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको डाल देनी है। मिसेज नेम वेम सब डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, नेम, ठीक है, मैं, ठीक है। तो ये सब आपको भरने पड़ेंगे जहाँ पे एस्ट्रिक है, ठीक है। नहीं भरोगे तो आगे वो जाएगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनुअल इनकम, ठीक है, मॉम का जो भी है वो भी डाल सकते हो। फिर ये ऑक्यूपेशन है, उस हिसाब से आप डाल देना। आधार कार्ड नंबर है वो डाल देना। अब लोकल गार्जियन डिटेल्स, अगर कोई आपका गार्जियन है तो उसकी भी डिटेल्स आप डाल सकते हो, नहीं है तो नो कर देना, यस है तो यस कर देना, ठीक है। यस में क्या होगा, देखो नीचे उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यस नो उस हिसाब से कर देना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इनमें एस्ट्रिक है, तो यहाँ पर मुझे ये डालने पड़ेंगे, इनवैलिड बता रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, कुछ भी यहाँ पर नंबर डाल दूंगा, लेकिन 9 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एनुअल इनकम ये भी दिखानी पड़ेगी, तो मैंने मान लिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मुझे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये भी फिल हो जाएगा, फिर एक नया पेज मेरे सामने खुलेगा। अब ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब 10th में मेरे इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, बोर्ड कौन सा है, तो ये आपको देखना है। जैसे सीबीएसई है, ईयर ऑफ पासिंग की कौन सी है आपकी, तो 2019 2020, तो इस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम डालनी पड़ेगी, ठीक है। मार्किंग स्कीम परसेंटेज है तो परसेंटेज में आप डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सीजीपीए, जैसे कि सीबीएसई वालों की सीजीपीए में आती है, तो आउट ऑफ 10 ऐसे डाल दिया, ठीक है। सीजीपीए डाल दिया तुमने ऐसे 9, ठीक है, 9.6 जो भी डाल दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये भी डाल देना, ठीक है, 10th का है वैसे ये। तो ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट का नेम हो गया। इंग्लिश की डिटेल्स हो गई, ये सारी आपको डाल देनी है। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था 50% वाला सीन होता है, तो वही इसलिए, तो उस हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने से 100 से होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आप कर देना जो भी आपका है, ठीक है। और परसेंटेज उस हिसाब से 96, ठीक है। फिर 12th की डिटेल्स है, 12th की डिटेल्स आपको डालनी है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम आपको डालना है, स्कूल नेम जो आपका था, ठीक है। फिर बोर्ड्स हो गया तो इसमें आप सीबीएसई कर देना। फिर ईयर ऑफ पासिंग 2020, ठीक है। वैसे 2020 तो होगा भी नहीं, 2021 होगा क्योंकि ऊपर 2019 किया है मैंने, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर आपको डालना है। रिजल्ट स्टेटस, अब यहाँ पर ये देखो बहुत से पूछ रहे थे कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो तुम 12th वाले हो, अगर तुमने एग्जाम दे दिया है तो अवेटेड में क्लिक करके रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जिनका आ चुका है वो डिक्लेयर कर देना, ठीक है। डिक्लेयर्ड में तो तुम्हें सब भरना पड़ेगा, तो तुमने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद मार्किंग स्कीम वही है, परसेंटेज बेस्ड होगा, ठीक है। तो कितने परसेंटेज तुम्हारे आए हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से लिख देना।
फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के और इंग्लिश के आपको मार्क्स लिखने, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है तो यहाँ पर सब जगह आप करोगे 100, ठीक है। और मार्क्स कितने आपके आए हैं उस हिसाब से आप कर दोगे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज तो वही हो जाएगी। तो ये आपको फिल करने, और अगर अवेटेड में करते हो आप तो तब तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो डिक्लेयर्ड में आप कर सकते हो। फिर IMUCT एप्लीकेशन नंबर, तो अभी तक आपको पता है IMUCT एप्लीकेशन नंबर आपने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। PCM एग्रीगेट आपको डालना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का आप एवरेज निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो। फिर उसके बाद जब आप ये सब कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगला पेज खुल जाएगा, ये है अपना एडिशनल डिटेल। तो इसमें तुम देख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर तुम्हारी हैं कुछ तो तुम उसे यहाँ पर भर सकते हो। स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटी हो गया, तुम्हें कई सर्टिफिकेट मिले हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो ये सारे तुम यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मंथ और ईयर का मैंने डाल दिया तो मैंने सपोज यही डाल दिया, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यहाँ पर आप स्पोर्ट्स का नाम लिख सकते हो, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन नेशनल लिख दिया, पोजीशन फर्स्ट आए, सेकंड आए, रनर अप, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो। फिर उस हिसाब से जितनी आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पर डाल के इसे देख लोगे, ठीक है। तो जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ TT, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे जाना है, फिर आप देख सकते हो ये है कोई आपने कोर्स करा है अलग सा तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई ट्रेनिंग कोर्स है, NCC है कुछ, तो उसका भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ डू यू इंटेंड स्पेंडिंग योर टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग, तो आपने 12th जैसे आपके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपने टाइम स्पेंड कैसे किया, तो ये यहाँ पर है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। हाउ डू यू थिंक योर डिग्री इन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ठीक है, गुड है या नहीं है, तो तुम यस लिख देना और रीज़न भी दे देना, ठीक है। और फिर आपको लिखना है कि आप TMI को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज इट ऑफर्स गुड प्लेसमेंट, जो भी है उस हिसाब से आप डाल देना, ठीक है। तो मैं तो अभी ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा हूँ। व्हाट आर योर हॉबीज़, ये भी आपको बताना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे ना तो उसमें ये चीज़ें ही देखी जाएंगी, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से अच्छे आंसर तुम वहाँ रखना, ऐसे नहीं कि जैसे मैं कर दे रहा हूँ, मैं तो फॉर्म के लिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ों को बता सकूँ, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये भी आपको बतानी है। व्हाट आर योर वीकनेस, ठीक है, ये भी आपको बता देनी है। फिर ये है हाउ डू यू इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर लोन है, ठीक है, अपना ओन रिसोर्स है, लोन ले रहे हो तो लोन ऐसा कर दिया, फिर अपने नेक्स्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या सीन है, एक और आपका पेज, नया पेज खुल जाएगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड देन अगला डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसको सारी मैंने जो भी हैं तो ये फोटोज वोटोज डाल दिए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ओनली PDF लिखा हुआ है तो PDF ही डालनी पड़ेगी। और कुछ यहाँ पर आप फोटोज़ में डालोगे, कुछ आप PDF में डालोगे, तो नीचे सब लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा। एंड डिक्लेरेशन में क्या है, एप्लीकेंट नेम, पेरेंट्स नेम, डेट, प्लेस, ये सारा आप करके आप डिक्लेयर करोगे एंड देन आप कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। प्लेस अगर मैं ऐसे कुछ डाल दे रहा हूँ, ठीक है, देहरादून डाल देता हूँ यार, सब चीज़ ऐसे लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही मत लिख देना, ठीक है, तुम भी, मैं इसलिए डाल रहा हूँ। तो ये मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ, ठीक है, अपने फॉर्म का, तो ये देख सकते हो आप। अब एप्लीकेशन का जो भी है वो सारा प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने भरा हुआ है और मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें, डिटेल्स, क्या क्या आपने भरा है क्या नहीं, अगर कुछ गलती है तो आप उसे अभी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भरे हैं। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, क्लिक ऑन मेक पेमेंट, और जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आगे आपको पेमेंट कर देनी है। तो यही है इस फॉर्म में, काफ़ी अच्छा फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल्स पूछी गई हैं और आपको अच्छे से भरना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्या कर सकते हो, जो भी फोटो वोटोज होंगी आपकी तो आप अच्छे से शेव वेव करके सब अच्छे से डालो, ठीक है, सब बढ़िया से। और कहीं पे भी ऐसा मत कुछ गलती मत कर देना, ठीक है। इसीलिए 2-3 बार चेक कर देना, प्रीव्यू का ऑप्शन है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और पेमेंट लास्ट में आप कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है।
तो ये था TMI का फॉर्म और आपको इसे ऐसे भरना है जैसे मैंने आपको बताया। और जो भी नेक्स्ट फॉर्म आएंगे उनकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। उसके साथ साथ एमा की सीरीज़ है जो, ठीक है, वो भी आएगी आगे, तो उसमें भी प्यार देते रहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।